नमस्कार दोस्तों, श्री डोरी गुरुधाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो शादी में जो डोली पे देवी देवता चल देते हैं दुल्हन के साथ, उस विषय में होने वाली है। इस वीडियो के लिए हमारे श्रीमान विनीत भगत जी ने हमसे काफी आग्रह करा था और उन्हीं के ही बोलने पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं माफी चाहूंगा श्रीमान विनीत भगत जी से कि उनकी वीडियो काफी लेट हो गई है, क्योंकि मैं भी जरा अपने दिनचर्या में काफी व्यस्त रहता हूँ। तो मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था और आप सभी लोगों से मेरी माफी मैं चाहूंगा कि आप लोगों को वीडियो काफी लेट आई। ठीक है, तो ये रही वीडियो जो शादी में लड़की के साथ डोली पे जो देवता चल देते हैं उस विषय पे। ठीक है दोस्तों, अ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। ठीक है, अन्य देवी देवताओं की जो जानकारी हम देते आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जादू टोने तंत्र मंत्र और भक्ताई से रिलेटेड वो वीडियोस भी आती रहेंगी धीरे धीरे करके। 52 डोर की देवी देवताओं के बारे में वीडियो आती रहेगी धीरे धीरे करके। ठीक है, और बस मेरे को थोड़ा सा समय इस बात का चाहिए होता है, क्योंकि मैं भी अपने दिनचर्या में और घर परिवार, नाते रिश्तेदारी, यारी दोस्ती, अब ना हर चीज देखनी पड़ती है, तो इसलिए मैं भी बिजी रहता हूँ। ज्यादा टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूँ। और आप लोगों से भी मेरा बस यही आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रोथ दें, ताकि मेरा भी फिर यूट्यूब जो है वो एक जिंदगी का पार्ट बन जाए। और क्योंकि अभी मैं यूट्यूब को ज्यादा सीरियस ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी ना ज्यादा सब्सक्राइबर है ना ज्यादा कोई एंगेजमेंट आ रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह ये करूंगा कि अगर आपको वीडियोस आगे चाहिए तो आप चैनल को ग्रोथ दें, हमारे इस परिवार को और बढ़ाएं, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ, मेरे पास लोग हैं जो मेरी वीडियोस चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियोस टाइम टू टाइम बनाता रहूं। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। शादी के समय पर जो डोली पे देवी और देवता चल देते हैं, ठीक है, क्यों चलते हैं दोस्तों, पहले हम इस बारे में बात कर देते हैं। देखिए, हर देवी देवता शादी में डोली पे साथ में नहीं चलता है। ठीक है, देवता वो ही चलते हैं जो उग्र स्वभाव के होते हैं। ठीक है, जो जल्दी से मानते नहीं है। ठीक है, बड़े जो देवी देवता होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो शक्तियां बड़ी होती है, जो शक्तियां जो मतलब अपने लेने खाने के चक्कर में ज्यादा रहती है, जो अपनी भेंट पूजा के चक्कर में ज्यादा रहती है। ठीक है, जिनका कम खाने पीने या फिर कम भोग प्रसाद में गुजारा नहीं होता है, छोटी सी बात है। ठीक है, मतलब जो ज्यादा पूजना चाहते हैं, जो ज्यादा भेंट चाहते हैं, भेंट पूजा अपनी चाहते हैं। ठीक है, जो ज्यादा अपना पान प्रसाद चाहते हैं। ठीक है, उस तरीके के जो देवी देवता होते हैं वो ही ज्यादातर डोली पे चलते हैं। ठीक है, आ, ये जो समस्या है कि देवी देवता जो डोली पे चलते हैं, ठीक है, ये आज से नहीं है दोस्तों, ये हमारे पूर्वजों के समय से चलते आ रही है। शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज चलती जा रही है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बस इस समस्या का समाधान हमको ये दे रखा है हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि भाई, जब बेटे विदा हो रही हो, डोली वो चढ़ने से पहले उसके, ठीक है, उससे पहले आप देवी देवता उतार लो और जो नए देवी देवता है, यानी जो उसके अब ससुराल के देवी देवता है, वो चढ़वा दो। ठीक है, तो ऐसे बस यही हमारे पास समाधान है, इस चीज का और कोई समाधान नहीं है। ठीक है, क्योंकि देवताओं को ज्यादा पूजना होता है, देवी देवताओं को ज्यादा भोग प्रसाद चाहिए होता है, आज से नहीं, शुरू से, स्टार्टिंग से ही। तो इसलिए वो उनके पास एक मौका होता है कि हम इस घर में तो पूज रहे हैं, हम उस घर में भी जाए। ठीक है, क्योंकि देखो, रिश्ते नाते जब जुड़ते हैं ना, तो हर तरीके से जुड़ते हैं, दुख से, सुख से, हारी से, बीमारी से। ठीक है, पैसे धेले से भी। मतलब अगर दो घरों के बीच में रिश्ता जब होता है, ठीक है, तो वो हर प्रकार से होता है। ठीक है, अगर मैं बात मियाँ बीवी की भी करता हूँ तो उनका भी 7 जन्मों का साथ होता है। ठीक है, और जो परिवार होते हैं उनका भी 7 जन्मों का साथ होता है, क्योंकि जब तक रिश्ता चलता है, जब तक शादी चलती है, तब तक
ना तो रिश्तेदारी भी चलती है। ठीक है। उनका हमारे घर आना, हमारा उनके घर जाना, तीज त्योहारों पे वो हमें कुछ भिजवा रहे हैं या तीज त्योहारों पे हम उनको कुछ भिजवाते हैं। ठीक है। दुख में सुख में वो हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे रिश्ता जुड़ता है। ठीक है। और रिश्तेदारी बढ़ती है। छोटी सी बात यह है कि रिश्तेदारी बढ़ती है। अभी मान के चले कोई कुंवारा लड़का है। ठीक है। कुंवारा लड़का है, अभी उसके जीवन में सिर्फ अपने उसके एक माँ बाप होते हैं। ठीक है। जो उसके जो सगे बहन भाई हैं वो होते हैं, जो उसके सगे मौसा मौसी और बुआ फूफा वगैरह जो रिश्तेदारी होते हैं, मामा मामी वगैरह होते हैं, ये सारे होते हैं। ठीक है। तो जब उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, तो अब उसके पास जहाँ पहले एक माँ बाप था वहां दो माँ बाप हो गए हैं। क्योंकि जो बेटी के माँ बाप हैं, मतलब जिस लड़की से वो शादी करेगा उसकी बीवी के जो धर्मपत्नी के जो माँ बाप है, वो भी उसी के माँ बाप होते हैं। उसका भी उसको निभाना पड़ता है लड़के को। और यही सेम लड़की के साथ भी होता है, कन्याओं के साथ भी होता है कि जहाँ शादी से पहले उनके माँ बाप होते हैं, वहां फिर उनको सास ससुर को भी अपना करना पड़ता है, सेमी दर्जा देना पड़ता है। ठीक है। तो ना तो रिश्तेदारी बढ़ गई ना। ठीक है। हमारे घर में से चीज उनके घर में जाएगी, जैसे बेटे वालों के घर से भी हम कभी कभार देखते हैं कि बेटी वालों के घर में सामान जाता है तीज त्योहार पे या कुछ फंक्शन वगैरह पे। और बेटी वाले तो खैर चलो देते ही है। ठीक है, हर राखी, भाई दूज, होली, दिवाली, तीज त्योहारों पे। ठीक है। तो वो एक गहरा रिश्ता बनता है दोस्तों। और फिर जो देवी देवता होते हैं वो भी भगने के चक्कर में इसलिए होते हैं क्योंकि जब इस घर से सारी चीज उस घर में जा ही रही है, जब इस घर से उस घर का रिश्ता जुड़ ही चुका है, जब ये घर और वो घर एक हो चुका है, तो हम भी एक हो जाते हैं। ठीक है, हम भी इनके घर पूजते हैं, वो भी हमारे घर पूजे। ठीक है। ये एक फैक्ट है दोस्तों। ठीक है। कि अगर हम इस घर से भी, जैसे अगर अभी तक हम बेटी के घर से खा रहे हैं, ठीक है, तो अब जब बेटी ससुराल चले गए और वो लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी देखते हैं ना कि देवी देवता भी देखते हैं कि हाँ इनके घर से आ रहा है, इनके घर में सामान, इनके घर से भी इनके घर में जा रहा है सामान, खाने पीने की वस्तु भी आ रही है, ओढ़ने पहनने की वस्तु भी आ रही है, जा रही है, आदान प्रदान दोनों चीजों का हो रहा है। ठीक है। तो क्यों ना फिर हम भी चलते हैं। अगर इस घर से हमें, बेटी के घर से अगर हमें बकरा मुर्गा या फिर और भी किसी तरीके की भेंट प्रसाद मिल लिया, तो हमें उस घर से भी मिलनी चाहिए। ठीक है, उस घर को भी देना चाहिए। तो ये चीज होती है दोस्तों। ठीक है। तो इसलिए हम, जो कि चलो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है, लेकिन भाई अगर ये चीज गलत हो जाए ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी दे देती है। ठीक है। क्योंकि देवताओं की मार बहुत गंदी पड़ती है। और ये बात सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने महसूस कर रखी है, जिनके साथ बीती है या जिन्होंने देखी है। ठीक है। तो बात अब ये करता है कि देव देवता कौन से चलते हैं। ठीक है। देखिए, कुछ चुनिंदा देवी देवता है जिनके बारे में मुझे पता है, जिनको मैंने देखा है। ठीक है। ऐसी चीजों में सबसे पहले आते हैं हमारे काले देव महाराज, कजरीवन का काला देव। ठीक है। वो डोली में चल देता है लड़की के साथ। ठीक है। माता खादराबाद की कालका, वो भी डोली में चलती है। माता मरगट की मसानी, वो भी डोली में चलती है। ठीक है। और माता नियाबली की कालका, वो भी डोली में चलती है। ठीक है। तो ये जो देवी देवता थे जिनका भी मैंने नाम बताया, ये वो देवी देवता है जो हमारी बाबा कारशे देव हो गए, वो भी डोली में चल देते हैं। ठीक है। माता निर्धन मसानी हो गई, वो भी डोली में चलती है। ठीक है। तो ये वो देव हो गए जो हमारे पूरब की जादू की तरफ से जो चलते हैं, जो मैंने अपने, जो मेरे घर में पूछते हैं। ठीक है। तो इसलिए मेरे को उनका पता, तो पहले मैंने ये बता दिया। बाकी जैसे वीर बुला की मसान हो गया, वो भी डोली में चलता है। सीख पात्री वाली, जो पात्री वाली माता हो गई, वो भी डोली में चलती है। ठीक है। और जखाई देव हो गए, वो भी डोली में चलता है। ठीक है। तो वीर बुला की मसान पात्री वाली माता जो हरियाणा में है, सीख पात्री गांव में, सीख पात्री खेड़े में, पात्री वाली माता जिसको बोलते हैं, धूतनी माई जिसको बोलते हैं, वो। और जखाई। ठीक है। जखाई देव, ये भी, ये तीनों मेरे घर में पूछते नहीं है, पर मुझे इनका पता है कि ये भी डोली में चलते हैं। बाकी क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, बहुत से राज्य है, बहुत से जिले हैं, बहुत सारे गांव हैं, तो कौन से गांव में अन्य और कौन सा ऐसा देवी देवता है जो चल देता है, तो उन सब की तो जानकारी देखिए मेरे को भी नहीं है। पर ये मोटा मोटी जानकारी है, ज्यादातर आपने इन्हीं लोगों का ही नाम सुना होगा।
और क्योंकि मेरा जो ज्यादातर जो वास है वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ही है, ठीक है। तो मैं यही देखता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि तमिलनाडु की तरफ या फिर केरला की तरफ कौन से ऐसे देवी देवता होंगे जो डोली में बहन बेटियों के साथ शादी पर चल देते हैं, क्योंकि उस साइड भी ऐसा कुछ ना कुछ होता ही होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे को पूरे भारत की तो खैर मेरे को भी नहीं पता है, बट हाँ जो आमतौर पे जो मैंने ये देखे हैं देवी देवता अपनी आंखों के आगे, जो मैं बचपन से देखते बड़ा हूँ, वो यही देता है, ठीक है। अब अगर ये चल देते हैं, ठीक है, तो क्या नुकसान होता है? देखो, अगर देवी देवता डोली पे बैठ के चल दिए, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई भी बुराई नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, बुरी बात नहीं है, ठीक है। देवी देवता अगर डोली में लड़की के साथ उसके ससुराल चलेगा तो कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब हो जाती है जब ससुराल वाले उसके उन देवी देवताओं को पूजते नहीं है, उन देवी देवताओं को मानते नहीं है, उन देवी देवताओं को करते नहीं है, ठीक है। तो इस चीज से जो होता है वो ज्यादा डर होता है, क्योंकि देवता तो चला गया, अब उसको मिलेगा नहीं वहां पे, वो आस से गया है, ठीक है। वो एक आस से गया है, वो एक तमन्ना से गया है कि अब उस घर से भी मिलेगा हमें, ठीक है। और वो वहां पहुंच गया है देवी देवता बेटी के साथ डोली में बैठ करके, ठीक है। और अब उसके जो ससुराल वाले वो देंगे ही नहीं, ठीक है, वो मना कर रहे हैं। तब जाके दिक्कत होती है, ठीक है। यदि आज शादी है, आज विदाई हुई है बहन बेटे की, ठीक है, और डोली में शायद आपने नहीं उतारे देवता और डोली में उठ के चल दिया उसके साथ, ठीक है। तो और उन लोगों ने तुरंत पूज लिए, यानी जैसे बेटी अपनी मायके से अपने ससुराल गई, अपने और उसके साथ उसके देवी देवता भी चल दिए, ठीक है। और यदि ससुराल वालों को, ये ससुराल वाले उसके तेज है, उन्होंने देखा भाई देवी देवता आ गए और उन्होंने पूज लिया वो देवता ऑन द स्पॉट, ठीक है। जब जीत का सुअर होता है या फिर जब जोड़े की जात लगती है, तो पहले अपने देवी देवताओं का करने के बाद फिर अगर जैसे अगर यदि दुल्हन के साथ देवी देवता आ चुके हैं उसके, तो उनको भी स्थान देके उनको भी पूजना होता है, ठीक है। पहले अपने देवताओं का करना पड़ता है, फिर उनका करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये वाली चीज होती है। अगर यदि वो ये काम कर लेते हैं, देवी देवता पूज लेते हैं जो दुल्हन के साथ आ गए हैं, नई बहू के साथ जो उसके मायके से देवता गए, तो सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ कुशल मंगल रहता है, और देखा जाता है कि और मतलब घर में सुख शांति होती है, और काफी चीजें बरकत देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीजें होती है। पर यदि उन्होंने नहीं पूजे, ससुराल वालों ने देवी देवता नहीं पूजे, जो बेटी के साथ बहू के साथ जो मायके से लग कर आ गए, तब दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है? आ, संतान पैदा होने में, नया वंश बढ़ने के अंदर उसमें दिक्कत होती है, ठीक है। क्योंकि शादी का जो मतलब है वो वंश और बेल को अपनी बढ़ाना ही होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जैसे कि अब हम पैदा हो गए हैं मनुष्य जाति में, ठीक है, हम अपने कुल मर्यादा, हम अपनी परंपरा, हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से अब हम पैदा हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमें आगे भी अपने जो वंशज है वो पैदा करने पड़ेंगे, यही विधि का विधान है, यही जो नियति का उसूल है, ठीक है, कि इंसानों को अपनी जो जनसंख्या है वो बढ़ानी होती है, ठीक है। तो उस वजह से शादी की व्यवस्था समाज में करी गई थी, ठीक है। क्योंकि जैसे जानवर भी अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, ठीक है, भूत प्रेत जिन जिन्नात भी अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, ठीक है, हर कोई बढ़ाता है। पेड़ पौधे भी अपनी, कितने पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो बेमतलब में उग के खड़े हो जाते हैं, बढ़ते हैं ना, घास उगती है ना, उसको ना वहां कोई बीज डाल रहा है ना कोई कुछ है, पर फिर भी वो उग जा रही है। कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलरली सही में जो खेती बाड़ी करके उगाते हैं पेड़ पौधे, वो भी एक जनसंख्या बढ़ाने वाली बात हो गया। बट कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो खुद ही उग जाते हैं, उनको कोई नहीं देखता, उनको कोई देख रेख नहीं करता, फिर भी उग जाते हैं, ठीक है। तो नियति के अंदर, संसार के अंदर हर किसी को, हर किसी प्रजाति को, चाहे वो मृत हो चाहे जीवित हो, सबको अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ाने की इजाजत है, सबको अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ाने का हुक्म है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। पहली बात, कोख सूनी रह जाती है। दूसरी बात, घर में जो धन दौलत होती है, जो यश कीर्ति वैभव होता है, उसका आगमन रुक जाता है। घर जो होता है उसकी खुशियां बंध जाती है, ठीक है, दुख घर में आने लग जाते हैं, ठीक है। पैसे धेले से मजबूर हो जाते हैं और रोटियों को मजबूर हो जाते हैं, यदि आपने देवी देवता नहीं पूजा, अगर बेटे के साथ शादी में डोली में लगकर आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। तीसरा, आपातकालीन मौत
का सामना भी देखने को मिल जाता है कि कोई मर गया दुर्घटना से, कोई एकदम से मर गया, कोई बीमार पड़ा मर गया। ठीक है, ये चीज भी देखने को मिल जाती है। बेसिकली दुख और दरिद्र बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दरिद्रता घर में घुस जाती है, भूत प्रेत घर में घुस जाते हैं, ऊपरी समस्या होने लग जाती है, शारीरिक समस्या होने लग जाती है। आए दिन आप मंदिर मस्जिदों में ठीक होने के लिए भगते रहोगे, आए दिन आप हॉस्पिटलों में भगते रहोगे, डॉक्टरों के पास भगते रहोगे, भक्तों के पास भगते रहोगे। ठीक है, इलाज के सिलसिले से, पर वो चीज होगी नहीं। ठीक है, इस कंडीशन में अगर बेटी के साथ ऐसे देवी देवता लग के आ गए हैं जिनको, जो बड़े देवी देवता और जो नहीं हटते हैं जल्दी से। ठीक है, क्योंकि जो डोली में आ गया वो तो हटेगा नहीं अब। ठीक है, जो लड़के के घर वालों के जो देवी देवता होते हैं, अब वो भी नहीं उनको हटा सकते, क्योंकि भाई वो अब आ गए ना लड़की के साथ। अब अगर बेटी भी वापस नहीं जा सकती है, ठीक है, तो देवी देवता भी वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, और एक टाइम पे, जैसे भगवान ना करे अगर किसी का तलाक हो जाता है तो लड़का लड़की अलग हो जाते हैं, लेकिन ये समस्या फिर भी अलग नहीं होती है। ठीक है, देवता को अगर चाहिए तो वो लेकर ही छोड़ेगा अपना। ठीक है, ये होता है। तो इस समय इस तरीके की आपको काफी समस्या देखने को मिल जाती है। खैर, भगवान बचाए ऐसी समस्याओं से और ऐसी परिस्थिति से किसी के जीवन में ना आए। ठीक है, देखिए, इंसान शादी करता है, ठीक है, राजी खुशी रहने के लिए और जीवन का सुख देखने के लिए। लेकिन अगर उससे ये गलती हो जाए तो बहुत ज्यादा फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। मतलब उल्टा हो जाता है, जितने सपने सजाए होते हैं वो सारे मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है जैसे कि संतान का पैदा ना होना। ठीक है, और दुख दलिद्र घर में आ जाना, रोटियों को मोहताज हो जाना, आए दिन बीमार रहना और आपातकालीन मौत हो जाना। ठीक है, तो ये जो होता है, ये कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं अगर ये दिक्कतें देखने को मिलती है अगर डोली में देवी देवता उठ के चल देते हैं बेटी के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और अब बात करते हैं कि देवी देवताओं को उतारा कैसे जाता है डोली पे। ठीक है, देखिए, डोली पे उतारने का जो विधि होती थी पहले के जमाने में, वो 1.25 पैसे पे उतरते थे देवी देवता। ठीक है, 1.25 पैसे पे यानी 25 पैसे पे चवन्नी, जो 25 पैसे होते थे, चवन्नी जिसको बोला करते थे, उस पे देवी देवता उतार ले जाते थे। ठीक है, अभी के समय पे क्योंकि अभी हमारे पास चवन्नियां है नहीं, वो 25 पैसे, 50 पैसे और 75 पैसे वगैरह है नहीं, हमारे पास सीधा 1 रुपया और उसके बाद फिर आगे की जो धनराशियां हैं वो है। बाकी 1 रुपए से कम अब हम पे है नहीं। अब किसी पे अगर पुराने सिक्के पड़े हो तो उसकी मैं कहता नहीं हूँ, बाकी आगे से तो नए बनते नहीं है। ठीक है जी, तो पहले 25 पैसे पे उतार देते थे देवी देवता, अब आप 5 रुपए पे उतार सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब 5 रुपए पे आप देवी देवता उतार सकते हो। उतारने की विधि ये होती है कि पहले के भगत जी जो होते थे, अच्छा, पहले बात तो ये है कि जो डोली पे जो देवी देवता उतारने का काम होता है वो भगत का होता है, नॉर्मल इंसानों का नहीं होता है। बहुत से लोग अपने आप ही करने लग जाते हैं, वो भक्तों को पूछते नहीं है। ठीक है, ये उनकी गलती होती है। ठीक है, देखिए, या तो भगत उतारे क्योंकि उसको एक काम आता है, उसको विधि आती है। ठीक है, या फिर अगर भगत नहीं आ रहा है तो परिवार के सदस्य में से वो सदस्य उतारे जो देवी देवताओं की पूजा करता है, जिसकी देवी देवता बात मानते हैं, जिसके ऊपर देवी देवता का आशीर्वाद है। ठीक है, अब बेटी विदा हो रही है, किसी को भी खड़ा कर दिया, बाप को खड़ा कर दिया, ताऊ को खड़ा कर दिया, दादा को खड़ा कर दिया, चाचा को खड़ा कर दिया। ठीक है, उसने आज तक पूजा पाठ कभी करी नहीं करी है तो पता नहीं लगी नहीं लगी, उससे खुद देवी देवता नाराज, उसकी खुद देवी देवता नहीं सुनते हैं, तो वो उतरेंगे कैसे बेटी के सर पे से। ठीक है, ये होता है। जैसे शादी में पंडित जी को बुलाया जाता है कि वो पंडिताई अपनी करे और जो भी विधि विधान होते हैं शादी के वो निभाए, वैसे ही भगत को भी बुलाना जरूरी होता है। पंडित जी अपना काम करते हैं, भगत जी अपना काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई नॉर्मल इंसान पंडित जी की जगह नहीं ले सकता, वैसे कोई नॉर्मल इंसान भगत जी की जगह भी नहीं ले सकता। उनका काम अलग है, उनका काम अलग है। ठीक है, तो भगत से ही उतरवाते हैं देवी देवता। तो पहले के जो भगत जी होते थे वो 25 पैसे पे देवता उतार के अपनी जेब में रख लेते थे। ठीक है, उसके बाद होता क्या था कि बेटी के सर पे से 25 पैसे से हाथ रख के देवी देवताओं को बोल के कि अब ये पराई हो चुकी है बेटी, अब इसका तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अब तुम अपने घर, इसका अपने घर। ठीक है, इसके ससुराल वाले तुम्हें नहीं पूजेंगे। ठीक है,
पहली बात हो जाती थी। देखो रिश्ते के टाइम पे ही आज भी ये क्या नाम है रिवाज है कि जब रिश्ता जोड़ रहे होते हैं, जब रिश्तेदारी जब शुरू हो रही होती है, ठीक है, रोका वोका करने से पहले ही, ठीक है, जब देखने दिखाने की बात होती है उसी समय या उससे पहले ही पहले देवी देवता पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, अच्छा पहले ऐसी दिक्कतें नहीं आती थी क्योंकि जो पहले के लोग जो होते थे, जो बड़े बुड्ढे होते थे, जो भगत होते थे, वो बहुत तेज होते थे, ठीक है, वो इन सारी चीजों को मानते थे, वो इन सारी चीजों को पहले ही इनका निवारण करके चलते थे। अब बीच में ये हुआ कि लोगों ने पढ़ने लिखने के ज्यादा रुझान में चले गए, जो कि अच्छी बात है। वो पढ़ाई लिखाई करे, देखिए हमारा सबका समाज पढ़े लिखे अच्छे खेल कूद में जाए, ठीक है, अच्छे लोग बने, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी परंपराओं से दूर हो जाओगे। तो उन्होंने गलती ये कर दी, उन्होंने एक अच्छा काम करा कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, पर उन्होंने एक गलत काम ये करा कि उन्होंने अपने इन रिवाजों को छोड़ दिया। वो इन सब चीजों को कुछ नहीं मानते, वो देवी देवताओं को नहीं मानते, वो भूत प्रेतों को नहीं मानते, ठीक है, जादू टोने में नहीं मानते। तो फिर उन लोगों ने मुंह की खाई भी है, ठीक है। तो फिर इतनी दिक्कतें होने लग गई कि हर तीसरा चौथा घर परेशान था एक समय पे, ठीक है। आज से काफी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं भी देख रहा था कि बहू बेटी ब्याह कराई है, खुशियां नहीं, देवता साथ लग गया, हमें आए दिन केस सुनने में आ जाता था, ठीक है, उस टाइम पे मैं भी छोटा था। तो इसलिए आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं, तो पहले ही देवी देवता पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो फिर वो बता भी देते हैं कि हम नहीं पूजेंगे आपके देवी देवता, आप अपने देवता अपने पास ही रखना और हम अपने देवता ही पूजेंगे। तो ये बात पहली हो जाती है शादी के, ठीक है। जैसे जब गोतनाथ जब साफ कर रहे होते हैं, जब पूछ रहे होते हैं, उसी टाइम पे देवी देवता भी पूछ लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कालदेव महाराज वगैरह, कालीदेव महाराज की तो इतनी, मैं बता रहा हूँ, इतना खौफ है कालीदेव महाराज का। हमारी तरफ अगर पता चल जाता ना कि बेटी के घर, बेटी वालों के अगर कालदेव महाराज पूछते हैं, तो हमारी बहन बेटियों की शादी तक नहीं होती है। कालीदेव महाराज का इतना डर है, ठीक है। काला देव है ना फिर, ठीक है। तो इसलिए देवी देवता छुपा के झूठ बोल के कि नहीं है पूछते हमारे घर, कुछ और बता दो, और ये बोल के देवी देवताओं को छुपा के फिर शादी कराई जाती है और अपना डोली पे उतार लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके शादियां होती है। यदि अगर देखिए दोनों सदस्यों के घर में, दोनों परिवार के घर में, लड़के के भी लड़की के घर में सेम देवता पूछते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये होता है कि अगर कालिदेव महाराज खादराबाद की कालका, न्याबली की कालका, माता मरगट की मसानी, माता निर्गन मसानी हो गए, काबा बकार जदे वगैरह हो गए, ठीक है, नाहर सिंह वीर साहब हो गए। अगर जैसे ये बेटी के घर में भी है और ये बेटे के घर में भी है, तो एक टाइम से उन्होंने नहीं उतारे, उतार भी लिए, ठीक है, तो भी आपको घर आके इनकी पूजा करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सीन होता है। और पहले के जो भगत होते तो वो डोली पे देवता उतार लेते थे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया है कि पहले सवा पैसे पे देवता उतारते थे, 25 पैसे के ऊपर, चवन्नी के ऊपर, अब आप 5 रुपए पे उतार सकते हैं। भगत उतारता है वो ये बोल के उतारता है कि अब बेटी को आप छोड़े, बेटी हो गई अब पराए घर की, इसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, आप आशीर्वाद देके आपका प्रसाद आपको मिल जाएगा। वो सवा पैसे या 5 रुपए आज की डेट पर आप उतार के रख लेते थे बेटे के सर पे से, तो उस टाइम पे बेटे का घर खाली हो जाता था, ठीक है। मतलब देवी देवता अगर सट गए तो उसको घर खाली बोलते थे, ठीक है। और तो फिर तुरंत ही होता था कि जो बेटे वालों का जो भगत होता था, जो बेटे वालों की तरफ से जो भगत जी आते थे, वो बेटी के सर पे, दुल्हन के सर पे हाथ रख देते थे ऑन द स्पॉट ही, ठीक है। वो फिर अपने देवी देवता चढ़ा देते थे कि आज से बेटी आपकी हुई, इसके दुख सुख जीवन में आपको ही सुधारने हैं, इसकी जो भी है संतान राजी खुशी पैदा हो, इस सब की बातें डोली विदा होने से पहले, दुल्हन की डोली में बैठने से पहले ही हो जाती थी और आज भी होती है। एक बार वो डोली में बैठ के चल दो, उसके बाद अभी ड्रामे कर रहे हो तो फिर नहीं होगा ये काम, ठीक है। तो इस चीज का आप थोड़ा सतर्क रहे, ध्यान रखें, ठीक है। और इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में मत ले दोस्तों। देखिए हमारे यहाँ पे ना एक रस्म होती है कि फेरे वेरे हो गया, बेटे की विदाई का समय हो गया, ठीक है। तो होता क्या था, उस रस्म में होता क्या था कि जब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एक बार शादी वादी सब निपट गई, ठीक है, अब बारात विदा हो रही है, डोली विदा हो रही थी, तो जो दुल्हन का जो मामा होता है, वो दुल्हन को गोद में अपनी उठा के, अपनी भांजी को घर का चक्कर मरवा के फिर डोली में बिठाता था, ठीक है। और आज भी ये रस्म होती है हमारे यहाँ, ठीक है। तो
मामा के जो दुल्हन को उठाने से पहले यानी यानी मामा के अपनी भांजी को उठाने से पहले यह काम होता था। ठीक है, मतलब पहले आप अपने देवी देवता उतार लो और दूसरे देवी देवता चढ़वा लो, जो बेटे के घर के, जो ससुराल की तरफ के मायके के देवी देवता उतरेंगे, ससुराल के देवी देवता चढ़ेंगे, उसके बाद ही मामा अपनी गोद में कंधे पे उठा के बेटी को घर में चक्कर लगा के और फिर डोली में बिठाएगा। ठीक है, तो मामा की गोद में जैसे बिटिया का चढ़ने से पहले ये प्रक्रिया हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके काम होता है। ठीक है, पहले के बुजुर्ग बहुत तेज होते थे, पहले का भगत बहुत तेज होते थे, उनको एक एक चीज पता रहती थी, पर पता नहीं उन्होंने आगे बढ़ाई नहीं बढ़ाई, क्यों नहीं बढ़ाई, जिसने बढ़ाई उन्होंने आगे नहीं बढ़ाई। तो वही वाली चीज है, इसका खामियाजा काफी लोग आज भी भुगत रहे हैं। ठीक है, तो ये होता था। और फिर जैसे बेटी विदा हो जाती है, बेटी अपने ससुराल पहुंचती है, तो वहां पे होता क्या है, जब बेटी ससुराल पहुंची तो वो फिर अपने देवी देवताओं का जो है वो अपना भोग प्रसाद देंगे। जब जीत का सुअर होता है, जब जोड़े की जात लगते हैं वो होगी, तो आप जैसे आप संपर्क करके जो मायके वाले हैं यानी जो बेटे वाले हैं वो लड़के वालों से संपर्क करके जैसे आप लोगों की बात हो जाए कि हाँ हमने अपने देवी देवताओं का कर दिया है, यानी लड़की जब बेटे वाले अपने देवी देवताओं का कर दे, जो भी उनके तरफ जो भी भेंट प्रसाद होता है, जो भी उनकी जोड़े की जात वात होती है, फिर आपको जो बेटी वाले हैं फिर उनको करनी पड़ती है। ठीक है, फिर उनको भेंटें देनी पड़ती है, बेटी बियाने की भी भेंटें देनी पड़ती है। ठीक है, काले देव का बकरा चढ़ता है, माता खादराबाद की कालका की बच्ची चढ़ती है, माता मरगट की मसानी की मुर्गी चढ़ती है, काशे देव महाराज का सुअर चढ़ता है, नारसिंह वीर का भी सुअर चढ़ता है। जो जैसे आपके घर में जो भी प्रक्रिया है उस प्रकार से आपको जो बेटी वाले हैं उनको भी देना पड़ता है, यदि आपके घर में ऐसे देवता पूजते हैं। जैसे मैंने नाम बताया, काला देव महाराज हो गया, खादराबाद की कालकानी अबली कालका, माता मरगट की मसानी, माता निर्गन मसानी, कारशा देव हो गए, नाहर सिंह वीर साहब हो गए, या फिर किसी के घर अगर जैसे पात्री वाली माता पूछती है, मेरे ख्याल से पात्री वाली माता जो है वो डोली पर रुकती नहीं है, वो जाके ही मानती है। ठीक है, तो पात्री वाली माता के टाइम पे ये चीज होती है कि दोनों घरों में पात्री वाली माता होनी चाहिए, जो धूतरी माई जिसको बोलते हैं। जहां तक मुझे आइडिया है वो उतरती नहीं है। ठीक है, तो वो पहले से ही बातचीत करके रखते हैं कि अब जब लड़की के घर में भी पात्री वाली माता और लड़के के घर में भी पात्री वाली माता हो तभी उनके घरों में शादी होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है, अगर बेटे के घर में पात्री वाली माता है और बेटी के घर में नहीं है तो फिर भी बेटी वालों के घर में आ जाएगी, तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो फिर उनका वो फिर अपने देवी देवताओं को देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके पहले बेटे वाले अपने देवताओं को जोड़े की जात लगाते हैं, फिर बेटी वाली जो लड़की वाले हैं वो अपने देवी देवताओं की भोग प्रसाद जो उन्होंने सवा रुपए उतार के रखे थे, ठीक है, जो सवा पैसे 25 पैसे उतार के रखे थे, या जो आज जो 5 रुपए उतार के रखे थे, वो फिर जो भी उनका भेंट प्रसाद होती है। ठीक है, क्योंकि 5 रुपए में तो देखो खैर कोई पूजा नहीं होती है, तो पैसे तो खैर ज्यादा लगता है, पर वो 5 रुपए या फिर वो 25 पैसे उस टाइम पे उन पैसों में मिला के तब ये जो होती थी पूजा पाठ तब होती थी। प्रक्रिया ऐसी रहती है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आप पैसे उतारोगे। ठीक है, जो भी 25 पैसे 5 रुपए आपने उतार लिए बेटी के सर पे से, और फिर वो हाथ हथेली जिसमें आपके 25 पैसे या फिर जो भी आपके 5 रुपए है जिन पे आपने देवी देवताओं को उतारा है, आप बेटे वालों के जो बेटे जो लड़के वाले हैं उनकी तरफ आप हाथ बढ़ाओगे। ठीक है, और फिर बेटे वालों को अगर लेने होंगे आपके देवी देवता तो पैसे उठा लेंगे, अगर नहीं लेने होंगे तो जितने पैसों पे आपने देवी देवता अपनी बेटी के सर पे से उतारे उतने पैसे वो आपके हाथ में और डाल देंगे। यानी जैसे 5 रुपए पे उतारे हैं, तो फिर बेटे वाले का जो बाप ताऊ चाचा या जो भी होगा, ठीक है, लड़के का दूल्हे का, वो उतने ही पैसे यानी 5 रुपए या सवा पैसे जो भी आपने उतार रखे हैं उतने ही आपके हाथ हथेली में उसी पैसों में और डाल देगा कि हमें आपके देवी देवता नहीं चाहिए, हमारी तरफ से आप भी उनका भोग प्रसाद चढ़ा देना, मतलब हमें नहीं चाहिए, वो मतलब वहां से मना कर देगा। उसने अगर पैसे आपके हथेली पे रख दिया उतने, तो ये चीज देवी देवता देख लेंगे कि अब इसने पैसे दे दिए तो ये नहीं पूजना चाहता हमें। ठीक है, तो इससे देवी देवताओं को भी एक इशारा मिल जाएगा कि भाई नहीं पूजेगा, उसने पैसे दे दिए हमें वापस कर दिए, मतलब हमारी हथेली पे जो पैसे रखे हुए थे 5 रुपए से, जैसे मान के चलो मैंने अपनी बहन की बेटी के ऊपर से देवता उतार लिया, वो मैंने हथेली आगे करी,
लड़के वालों की तरफ, क्या भाई अभी भी मौका है, लेना है तो लो, नहीं लेना तो यहीं कहीं रोक लो। तो जिनको लेने होंगे, हालांकि कोई नहीं लेता है, ठीक है, वो पैसे उठा लेगा, जिसको लेने होंगे, जिसको नहीं लेने होंगे वो उतने ही पैसे, 5 रुपए मेरी हथेली पे और रख देगा। तो यानी वो मैंने जो उतारे वो 5 रुपए, और जो लड़के वालों ने 5 रुपए, तो टोटल 10 रुपए हो जाएंगे। फिर वो हम देव देवताओं को बोल के कि भाई देखो इसने मना कर दिया, इसने तो पैसे दे दिए, ये नहीं पूजेंगे, तेरा जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप पीछे बैठ, ठीक है। और वो पैसे लेके फिर इतने में जो लड़के वाले होंगे, दूल्हे के सब होंगे, जो दूल्हे के भगत होंगे, जो दूल्हा लेकर आएगा अपने सब, वो बेटी के ऊपर हाथ रख के अपने देवी देवता चढ़ा देगा, ठीक है। ये फिर कि बेटी आज से आपकी हुई, अब आपका ही जो है काम रह गया है, अब से आप देखभाल ही करोगे, और इसको हर तरह की खुशियां दोगे और हर तरीके के दुख से बचाओगे। ऐसे करके ये प्रक्रिया होती है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो। और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और जैसे कि मैंने बोला था कि अगस्त के खत्म होते होते हमारे 150 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, पर अगस्त के शुरुआत में ही क्या नाम है, अभी 2025 अगस्त के शुरुआत में हमारे 152 सब्सक्राइबर हो गए। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते रहे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। श्री डोरी गुरु जी महाराज को अच्छा लगेगा, ठीक है, जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो आप ऐसे प्रेम प्यार दिखाएं और चैनल को ग्रो करवाएं। और किसी भी प्रकार की संबंधित अगर आपको कोई बातचीत हो, कोई जानकारी अगर मेरे से करनी हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो श्रीमान विनीत भगत जी की ये रही, आप सभी लोगों के लिए भी थी, उनके लिए भी थी, आप सभी लोगों के लिए भी थी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। जय हो श्री डोरे गुरु जी महाराज की, सदा ही जय हो।